Assalamu alaikum. Today we are going to start the exercise 1.5 and the question number 1 to 3. Exercise 1.5 question number 1 is find the determinant of the following matrices. Question number 1 में हमारे पास 4 matrices given है A, B, C and D. हम यहाँ पर 2 matrices फाइंड करेंगे. मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट हमने अगर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम ए को वर्टिकल बार्स के अंदर लिख लें, जो भी गिवन मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अगर हम उसे वर्टिकल बार्स के अंदर लिख लें तो हम डिटर्मिनेंट को इस मेथड से भी डिनोट कर सकते हैं. इसका मतलब डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. एक ये मेथड है और एक ये मेथड है. अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं. मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट हम जो मैट्रिक्स गिवन है उसको रिपीट करेंगे. देन अब हम क्या करेंगे, जो ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमने क्या किया, वर्टिकल बार्स यूज की. नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू गिवन है इसको भी वर्टिकल बार्स के अंदर लिखेंगे, -1, 1, 2 एंड 0. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो गिवन मैट्रिक्स था उसको वर्टिकल बार्स के अंदर चेंज किया. इसका मतलब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने लगे हैं. अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, जो आपके पास डायगोनल्स के एंट्रीज हैं, लाइक ये डायगोनल्स एंट्रीज जो सी हैं, फर्स्ट उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है. -1 इंटू 0. मिड में हमेशा माइनस का साइन यूज करेंगे. इसके अलावा जो नॉन डायगोनल्स एंट्रीज हैं वो क्या है, 2 एंड 1, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 2 1 टाइम 2, 0 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2. इट मीन्स दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज -2. फर्स्ट हमने क्या किया, जो डायगोनल्स की एंट्रीज थी उन्हें मल्टीप्लाई किया, देन माइनस का साइन यूज किया. उसके बाद जो नॉन डायगोनल्स एंट्रीज थी उन्हें मल्टीप्लाई किया. हम इनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. फर्स्ट हम हमेशा डायगोनल एंट्रीज लिखेंगे, देन हम जो नॉन डायगोनल्स एंट्रीज हैं उन्हें लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, और मिड में हमेशा माइनस का साइन यूज होगा जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1, 3, 2 एंड -2. सिंपल हम क्या करेंगे, बी को रिप्लेस करेंगे वर्टिकल बार से, इसकी वैल्यूज को भी 2 -2. अब हम फर्स्ट डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एंड 1, देन हमारे पास माइनस का साइन, 2 इंटू 3, और फिर हमने जो नॉन डायगोनल्स थी उन्हें मल्टीप्लाई किया. -2 1 टाइम, -2, माइनस का साइन एज इट इज, 2 3 टाइम 6, माइनस माइनस इज प्लस, 6 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8. सो द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -8. नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स सी एंड डी, उन दोनों का डिटर्मिनेंट भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 मैट्रिसेस गिवन है, ए, बी, सी एंड डी, जिनमें से 2 मैट्रिसेस के लिए हम फाइंड करेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं. फर्स्ट हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है. अदरवाइज अगर गिवन मैट्रिक्स का रिजल्ट 0 नहीं आता, इट मीन्स डैट कि वो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. अगर हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को डिफाइन करें, if the determinant of a given matrix is equal to 0, then we can say that the given matrix is a singular matrix. Otherwise, if the determinant of a given matrix is not equal to 0, we can say that the matrix is a non-singular matrix. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन ए, फर्स्ट हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, 3, 6, 2 एंड 4. फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था. डिटर्मिनेंट वर्टिकल बार्स में चेंज किया. देन फर्स्ट हम डायगोनल्स के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3, मिड में माइनस का साइन, देन उसके बाद नॉन डायगोनल्स 2 इंटू 6.
4 3 टाइम 12 माइनस 6 2 टाइम 12। 12 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आया है 0 के इक्वल। तो हमने अभी ऊपर आपको बताया कि जिस मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो द मैट्रिक्स A is a singular मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का रिजल्ट 0 आएगा वो हमारे पास क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम C मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करते हैं। 7 -9 3 and 5। डिटर्मिनेंट लेंगे फर्स्ट, वर्टिकल बार्स में इसको चेंज किया। फर्स्ट हम क्या करेंगे डायगोनल्स की जो एंट्रीज हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है 7 × 5 या 5 × 7, मिड में माइनस का साइन। देन जो हमारे पास नॉन डायगोनल्स हैं 3 × -9। 7 5 टाइम 35, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस। 9 3 टाइम 20, सॉरी माइनस माइनस इज प्लस। 9 3 टाइम 27। 35 में 27 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 62। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ C है वो क्या है 62। इसका मतलब है 62 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता उसे हम क्या कहते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो द मैट्रिक्स C is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट फर्स्ट फाइंड करेंगे। अगर उसका रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर रिजल्ट 0 के इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। रिमेनिंग हमारे पास जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है बी मैट्रिक्स, उसका अगर हम रिजल्ट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा नॉन सिंगुलर, उसका रिजल्ट कुछ 5 आएगा आपके पास। इसी तरह जो डी मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब जो मैट्रिक्स डी है वो हमारे पास क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ एच। हमने जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर तो गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है फिर ही हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर 0 के इक्वल आ गया तो हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और चेक करते हैं क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है वो पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हमने इसको वर्टिकल बार्स में चेंज किया। नेक्स्ट फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 0 × -1, मिड में माइनस का साइन एंड 2 × 3। 0 माइनस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 3 टाइम्स 6। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका आंसर क्या आ गया -6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है वो एग्जिस्ट करता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का लाइक हमारे पास जो मैट्रिक्स ए गिवन था उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिनोट करते हैं ए इनवर्स। उसको लिखा जाता है इस तरह ए और उसका इनवर्स। अगर बी गिवन होगा तो बी इनवर्स, सी मैट्रिक्स होगा तो सी इनवर्स, डी होगा तो डी इनवर्स। अब हमारे पास इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है ए इनवर्स।
ए इनवर्स को फाइंड कैसे किया जाता है, 1 डिवाइडेड बाय जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, 1 को उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, देन उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो इनवर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से। ये हमारे पास रफ वर्क में है। देन हमने ए का इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, तो ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। देन हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट हम ए की वैल्यू लिखते हैं, -1 2 3 एंड 0। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, ये इन एंट्रीज को इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। डायगोनल की एंट्रीज की पोजीशन चेंज की जाती है, 0 इस साइड पे आ जाएगा और -1 इस एंट्री में आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल्स हैं इनके साइन, इनके जो अलजेब्रिक साइन है, लाइक इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, इसके जो अलजेब्रिक साइन है इनको रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स का मतलब इन्हें चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। इस तरह हमने जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए था उसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है। सिंपल क्या करेंगे, जो डायगोनल्स की एंट्रीज होंगी उनकी पोजीशन चेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनके साइन को चेंज कर देंगे। तो इस तरह हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है। अब जो हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए इनवर्स में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एडजॉइंट का क्या आंसर आया, -6, उसको लिख लेते हैं -6। और हमारे पास जो एडजॉइंट था उसकी वैल्यू क्या है, 0 -3 -2 एंड -1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर और ये हमारे पास एडजॉइंट का आंसर। अब फर्स्ट हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 -3 -2 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। -6 से इसको डिवाइड किया गया। अब हम ऑल एंट्रीज -6, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं ये -6 से डिवाइड हो रही हैं। इसको -6 से डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। अब जिसकी कटिंग होगी उसकी कटिंग कर लेंगे। अगर हम देखें 0 को -6 पे डिवाइड करें तो हम रिमेनिंग हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो क्या आ गया आंसर 1/3। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो इधर हमारे पास क्या आ गया 1/6। इस तरह हमने ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम चेक करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, -1 2 -3 एंड -5। जो गिवन मैट्रिक्स था उसको वर्टिकल बार में चेंज किया। अब फर्स्ट हम डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 1, मिड में माइनस का साइन, उसके बाद जो नॉन डायगोनल्स हैं उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, -3 × 2, 5 1 टाइम 5, माइनस का साइन एज इट इज, माइनस माइनस इज प्लस, 3 2 टाइम 6, माइनस प्लस इज माइनस, 6 में से 5 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, +1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज +1 एंड +1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स बी था उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए और एडजॉइंट होना चाहिए। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी से। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, बी का। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया बी का, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 2 -3 एंड -5। फर्स्ट हमने मैट्रिक्स बी को एज इट इज लिखा। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स बी का, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज की जाती है। -5 और 1 इन दोनों की पोजीशन चेंज की हमने, और जो नॉन डायगोनल्स हैं इनके साइन को चेंज किया जाएगा। 2 इज नेगेटिव और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब हम इसको इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है, 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 और एडजॉइंट ऑफ बी जो हमने अभी फाइंड किया वो हमारे पास क्या है, -5 -2 +3 एंड 1। अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1 को अगर हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से यही मैट्रिक्स अपीयर होगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5 -2 +3 एंड 1। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स सी गिवन है। मैट्रिक्स सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम चेक करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। डिटर्मिनेंट फर्स्ट फाइंड करेंगे, वर्टिकल बार्स में चेंज किया गिवन मैट्रिक्स को। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। -9 इंटू -2, मिड में माइनस का साइन। उसके बाद जो नॉन डायगोनल्स हैं 3 इंटू 6, माइनस माइनस इज प्लस, 9 2 टाइम 18, -3 6 टाइम 18, 18 - 18 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी है वो किसके इक्वल आ गया है, 0 के। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स सी का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 0। तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो दी multiplicative inverse of matrix C is not possible बिकॉज हमारे पास जो मैट्रिक्स सी था उसका रिजल्ट क्या आ गया है, 0। तो 0 हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो फाइंड नहीं किया जा सकता, बिकॉज हम किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम देखें तो सी इनवर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला था तो वो था 1/c डिटर्मिनेंट देन एडजॉइंट ऑफ सी। अगर हम डिटर्मिनेंट 1 एज इट इज़ और डिटर्मिनेंट की जगह 0 रख दें और इधर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का कोई भी आंसर हो, तो हम किसी भी वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाय 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब हम किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। मैट्रिक्स डी गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फर्स्ट हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हमने क्या किया, जो गिवन मैट्रिक्स था उसको वर्टिकल बार्स में चेंज किया। 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 एंड 2 एज इट इज़।
नेक्स्ट हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो डायगनल की एंट्री साइन है मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, मिड में माइनस का साइन। इसके बाद जो नॉन डायगनल्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। 2 2 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1 3 टाइम 3, डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया 4। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 1 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो 1 है 1 की टेबल में 4 कहाँ आता है स्टूडेंट्स 4 टाइम, तो हम जो इसके ऊपर वाली वैल्यू होगी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है, तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो उसके जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 टाइम 4 माइनस 3 1 टाइम 3, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब है जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है डी का वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी का फॉर्मूला क्या है, डी इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी देन एडजॉइंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम जो मैट्रिक्स डी था उसको एज इट इज लिखते हैं 1/2 3 डिवाइडेड बाय 4 1 एंड 2। नेक्स्ट हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो डायगनल्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करेंगे 2 इंटू 1/2, और जो नॉन डायगनल्स हैं दोनों हमारे पास क्या हैं पॉजिटिव हैं, हम इनके साइन चेंज कर देंगे -3/4 -1। एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम डी इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। डी इनवर्स के फॉर्मूले हमारे पास क्या था 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट 1 एज इट इज। डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4, तो हम इसमें क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था एडजॉइंट ऑफ डी, तो एडजॉइंट ऑफ डी का आंसर हमारे पास क्या है ये हम इसको पुट कर देंगे इधर 2 -1 -3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट हमारे पास जो 1 है 1 एज इट इज, हमारे पास ये जो डिवीजन है इसको हम डिवाइड के साइन में चेंज करेंगे, और नेक्स्ट जो 1/4 है उसको एज इट इज लिख देंगे। इसको हमने इसलिए ऐसे लिखा कि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज हैं डबल फ्रिक्शन यहाँ पे आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया 1 एज इट इज लिखा। हमारे पास जो ये साइन था डिवाइड का इसको हमने डिवाइड के साइन में चेंज कर दिया, और नेक्स्ट जो 1/4 था उसको एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको भी लिख लेते हैं 1 एज इट इज। डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और जो नेक्स्ट वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 4 इंटू 1 2 -1 -3 इंटू 4 1/2 एज इट इज। अब अगर हम देखें 4 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और 4 को 1 से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो 4 है वो मैट्रिक्स की ऑल एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 इंटू 2 4 इंटू -1 4 इंटू -3/4 4 इंटू 1/2 2 4 2 टाइम 8 4 4 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया -3 4 1 टाइम 4 माइनस का साइन एज इट इज 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इस तरह हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी था मैट्रिक्स डी वो भी फाइंड कर लिया है। उसका रिजल्ट हमारे पास क्या है 8 -4 -3 एंड 2। एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।